नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नाव धारा का पार्ट 1 हमने कल अपलोड कर दिया गया था टारगेट विद कपिल चौहान पर। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जब पार्ट 2 स्टार्ट करने जाएंगे हम, तो पार्ट 1 आपका कंप्लीट होना जरूरी है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखोगे, तब जाकर पार्ट 2 समझ में आएगा भाई। तो ठीक है, पार्ट 2 की नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, नुके कोई मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल यानी एक्स का मान दे दिया भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यू एक्स का मान दिया। नुका यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता हो, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दियो भाई, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी और समय पता तो अंत चाल निकल जाएगी। किस दिशा में चाल निकलेगी? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, और धारा के जो अनुकूल चाल उन अंक का इतने निरूपित करें x प्लस वाई बराबर चाल बराबर क्यों दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर की, और समय कितना है भाई? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट हो? 60, और 20 मिनट ये, तो टोटल कितने मिनट लगी? 80 मिनट। लेकिन ध्यान दिए, ये दूरी किलोमीटर में है तो इन्हें घंटे में लेंगे, और घंटे में 71 60 तबाग कर लेंगे भाई। बटे का 60 गुणा में चल जाएगा, 80 गुणा 60 बटे 80, 80 तो 80 कट जाएगा, तो कितना आई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल का आई। और जब x का मान 45 है और दोनों का योग x का और y का योग कितना है? 60। इस मतलब x का मान 45 घटा दें तो y का मान कितना है भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब वो क्या करा, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। अब उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, तो समय पूछ रहा भाई। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्यों? दूरी बटे चाल बराबर, ध्यान दियो दूरी कितनी है? उतनी बोल तो 80 किलोमीटर बटे चाल। चाल कितनी है वो मैटर करेगा। किस दिशा में जाना? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत चाल की हो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 80 बटे x माइनस वाई। x का मान कितना है? 45 माइनस y का मान 15, तो 80 बटे 15, 45 में तो 15 गए 30, 0 तो 0 कट जाए, 3 तो भाग कर दो भाई। 3 दूनी 6, 2 सही 2 बटे 3 घंटे होगा निकल के भाई। या तो ना 2 सही 2 बटे 3 घंटे आंसर कर दो, या 2 घंटे तो पूरे हो गई। 2 बटे 3 घंटों की मिनट बना दो, और 1 घंटे में 60 मिनट हो तो 60 तक गुणा कर देंगे भाई। तो कितना आ गया? 2 घंटे 40 मिनट आंसर निकल के आ गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई? नुका कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। शांत जल में चाल दी मोटर बोट की, इसका मतलब x का मान दे दिया भाई। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत, सेम टू सेम दिया भाई। धारा के विपरीत दिया अब की बार 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर चला है, तो ये अंतर चाल आ जाएगी। समय पता और दूरी पता, तो धारा के विपरीत चाल, जब धारा के विपरीत हो रहा है तो चाल क्या हो रहा है? x माइनस वाई बराबर 56, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है? 56 किलोमीटर की भाई, और समय कितना है? 1 घंटा 45 मिनट। तो एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने मिनट? 60, 60 तो ये, और 45 मिनट ये, 60 और 45 105 मिनट होगी। 105 मिनट के घंटे बनाओ बटे 60 आ जाएगा भाई। 60 चल जाएगा ऊपर, तो 56 गुणा 60 बटे 105, 15 चौके 60, 15 सत्ते 105, 7 8 56, 8 चौक 32। तो यू x माइनस वाई का मान आया 32 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई का जब मान यू आया तो x का मान पहले ही पता, 36 मान टेक दो, 36 माइनस वाई बराबर 32।
y इधर चल जाएगा, u 32 इधर आ जाएगा, तो y बराबर y प्लस का हो जाएगा 36 माइनस 32 कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब वो क्या कहा है, उतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। दोबारा दूरी वही है, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। जो चीज पूछ रहा है वही निकाल दे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 56 किलोमीटर, बटे चाल कितनी है धारा की दिशा में है, इसलिए चाल x प्लस वाई हो जाएगी भाई। तो 56 बटे x प्लस वाई, x का मान 36, y का मान 4, 36 प्लस 4 40, 8 सती 56, 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 2 बच गए भाई। तो 1 सही 2 बटे 5 घंटे, या 1 घंटा तो कंप्लीट है, ये 2 बटे 5 घंटे की मिनट बना दो, 60 तक गुणा 12 बार 12 दूनी 24, यानी 1 घंटा 24 मिनट में वापस आ जाएगा भाई 56 किलोमीटर की दूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन करो कंप्लीट। अगर नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिस्प्ले नीचे न कर देंगे भाई, क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया 3 भाई, सॉरी क्रमांक गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, एक नदी धारा का प्रवाह, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह, नदी का प्रवाह बोले तो y का मान दे दिया भाई, y का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है, तो शांत जल में व्यक्ति का वेग ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दोनों का। एक व्यक्ति ना जब वो धारा के विरुद्ध चला है तो धारा के अनुकूल जितना समय लेता है उसका 2 गुना समय ले उस दूरी तय करने में। दूरी जब सेम हो, दूरियां सेम है, जितनी दूरी गया उतनी ही दूरी वापस आया। दूरियां अगर सेम है तो धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, यू दिया धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, तो धारा के अनुकूल जाने में प्रतिकूल जाने में, जो धारा के प्रतिकूल जाने में समय लगा वो अनुकूल समय का 2 गुना है। अर्थात ये 1 है तो ये 2 है कि उस समय उल्टा कर देंगे तो चाल निकल कर आ जाएगी भाई, क्योंकि अगर दूरियां समान हो तो समय का अनुपात ना उल्टा कर देंगे तो चाल निकल कर आ जाएगी। तो एक बात बताओ, यह चाल आई, इसका मतलब है धारा के अनुकूल अगर चाल 2 है तो प्रतिकूल चाल 1 है। और एक बात बताओ, धारा के अनुकूल चाल का इतना निरूपित कर रहे हैं x प्लस वाई, तो यू x प्लस वाई का मान है। और यू धारा के प्रतिकूल चाल और उन्हें कहते निरूपित करें x माइनस वाई, तो यू x माइनस वाई का मान है। x प्लस वाई का मान पता, x माइनस वाई का मान पता। अगर हमने x का मान निकालना हो, यानी शांत जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल निकालनी हो, तो दोनों का योग बटे 2, तो दोनों का योग बटे 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3 बटे 2 यानी 1.5 आ गया भाई। जबकि y का मान निकालना हो यानी धारा का वेग, तो दोनों का अंतर बटे 2, 2 माइनस 1 बटे 2 कितने आ गया 0.5। तो एक बात बताओ, इसका मतलब है अगर धारा की चाल 0.5 है तो वह 1.5 है, और वो कह रहा है धारा की चाल 0.5 नहीं है, धारा की तो न दे रखी, y का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 2 तो यू कितनी बार कट गया 0.5 था, 2 ना काटेंगे तो 2 बटे 0.5, पॉइंट हट जा रहा है भाई, दशमलव हट जाएगी 4 गुणा, तो यू भी 4 गुणा कर लो। शांत जल में 15 चौके 60, दशमलव 1 अंकों पर आ जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा भाई। 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आई है, शांत जल में व्यक्ति की चाल, x का मान निकालना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 दिया। नुका एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल से 3 गुना समय लेती है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, अनुकूल और प्रतिकूल का समय दिया हमारे, अनुकूल और प्रतिकूल, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल के समय में के अनुपात है। नुका धारा के विरुद्ध जाने में धारा के अनुकूल जाने से 3 गुना समय लगता है, यानी अगर यहाँ 1 लगा है तो प्रतिकूल जाने में इसका 3 गुना समय लग रहा। जब समय 3 गुना लग रहा, दूरी सेम है तो चेंज कर देंगे, चाल का अनुपात 3:1 आ जाएगा। इसका मतलब धारा के अनुकूल चाल 3 तो प्रतिकूल चाल 1 आई, और धारा के अनुकूल जो चाल होगा हमने कहीं निरूपित करा है x प्लस वाई थे, तो x प्लस वाई का मान अगर 3 है तो x माइनस वाई का मान 1 है, और अगर x का मान निकालना तो दोनों जोड़कर बटे 2 कर देंगे, तो 4 बटे 2 यानी 2। y का मान निकालना तो दोनों का अंतर करके बटे 2 कर देंगे, 3 माइनस 1 2 और 2 बटे 1 2 1। इसका मतलब है अगर धारा की चाल 1 है तो इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल 2 है, और वो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 2 नहीं 10 है भाई।
कितना गुणा 5, तो यू भी 5 गुणा कर देंगे। धारा का वेग पूछा था, वही निकल के आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा यू धारा का वेग निकल कर आ गई। तो करो क्वेश्चन नंबर 4 तक, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे।